नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी धीमी विकास के लिए जाना जाता था, आज कैसे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का सेंटर पॉइंट बन गया है। ये है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे क्रांति। उत्तर प्रदेश ने हाल ही के वर्षों में देश में सबसे लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क खड़ा किया है। यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक और अब गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के जरिए ये राज्य सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि सपनों को जोड़ रहा है। और आप में से बहुत से दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि यूपी के पूरे एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बारे में हम एक वीडियो में बताएं, जिसके थ्रू आपको ये क्लैरिटी हो सके कि कुल कितने एक्सप्रेसवेज हैं, कौन कौन से हैं और किन स्टेजेस में हैं। तो इन सब पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ जाएं कि किस तरह से यूपी का ये नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, यूपी में एक्सप्रेसवे की क्रांति कैसे और कब शुरू हुई, यूपी में कितने एक्सप्रेसवेज हैं, उनका क्या स्टेटस है और इनसे कहां तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये सारी बात आज के इस वीडियो में, और ये वीडियो हम शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है और आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन करके हमारे मेंबर बनकर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेसवे की इस रोमांचक यात्रा को और देखते हैं इसे थोड़ा और करीब से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक फन फैक्ट के साथ। आजकल यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है। क्या आप जानते हैं कि यूपी को सबसे पहले एक्सप्रेसवे प्रदेश नाम किसने दिया था? आपके अपने यूपी इंडेक्स ने। अप्रैल 2021 के एक ट्विटर पोस्ट में हमने एक्सप्रेसवे प्रदेश टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था, जो अब यूपी के लिए पर्यायवाची बन चुका है। वैसे यूपी के एक्सप्रेसवे सफर को अगर हम देखना चाहते हैं तो इसे दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक 2017 से पहले और दूसरा 2017 के बाद में। कभी उत्तर प्रदेश में लंबी यात्रा का मतलब था जाम, खराब सड़कें और घंटों की देरी। 2017 से पहले एक्सप्रेसवे का सपना सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था। विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी थी और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अटका हुआ सा है। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई, और इस बदलती तस्वीर को हमने आपने साथ में मिलकर देखा है कि किस तरह से नई सोच, नए फैसले, तेज फैसले और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नए रास्ते खड़े कर दिए हैं, जिन पर चलकर वो अब आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में एक्सप्रेसवे का इतिहास 2001 से शुरू होता है, जब दिल्ली को नोएडा से जोड़ने के लिए दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे बनाया गया। इसकी अपडेट हमने आपको दिखाई हुई है द यूपी इंडेक्स लैंडमार्क्स में। दोस्तों, डीएनडी फ्लाईवे दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला वो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली एनसीआर के यातायात को एक नई दिशा जिसने दी है। 2001 से पहले दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करना आसान नहीं था। ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी एक बहुत ही कॉमन सी बात हुआ करती थी। ऐसे में एक तेज और सुगम रास्ते की जरूरत फील की गई और रिजल्ट निकला ये डीएनडी फ्लाईवे। 2001 में दिल्ली नोएडा डायरेक्ट हाईवे, जिसे हम डीएनडी फ्लाईवे बोलते हैं, जनता के लिए खोल दिया गया था। 9.2 किलोमीटर लंबा 8 लेन का ये फ्लाईवे यमुना नदी के ऊपर से गुजरते हुए दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। इसे पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया था और भारत में इस तरह की ये पहली परियोजना थी। डीएनडी फ्लाईवे ने सिर्फ दूरी ही कम नहीं की बल्कि लाखों यात्रियों का जो टाइम है, एनर्जी है, उसे बचाया। था तो ये केवल 9 किलोमीटर का ही, लेकिन इससे यूपी में एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनने की एक बड़ी शुरुआत हुई। तो कहते भी है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों की शुरुआत, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे बिंदु से होती है। तो यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का ये छोटा सेंटर कह सकते हैं डीएनडी फ्लाईवे था। अब इसके बाद बना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला एक अत्याधुनिक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। 2002 में ये पूरा हुआ। ये एक्सप्रेसवे लगभग 25 किलोमीटर लंबा है और इसे यातायात को सुगम और तेज बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये न केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आवागमन को सरल बनाता है दोस्तों, बल्कि इसके दोनों ओर विकसित आईटी पार्क्स, आवासीय परियोजनाएं और वाणिज्यिक क्षेत्र इस इलाके के आर्थिक विकास में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा जैसे जो प्रमुख स्थल हैं वहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे ने क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास का एक नया अध्याय लिखा, जिससे ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में से एक बन चुका है। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू हुई कह सकते हैं 2007-8 में। कहानी ये थी कि दिल्ली और आगरा के बीच सफर करना जब बहुत मुश्किल था, खराब सड़कें, जाम, लंबा लंबा सफर यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी करता था, तो ऐसे में एक हाई स्पीड रास्ता बनाने पर विचार किया गया जो इस दूरी को कम कर सके, और इसी सोच ने जन्म दिया एक दूसरे एक्सप्रेसवे का, जिसे नाम दिया गया यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क तो वैसे शुरू हुआ 2007 के करीब, और इसे 2012 में जनता के लिए खोल दिया गया था। 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसे देश के सबसे लंबे 6 लेन कंक्रीट एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया था, जो भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। और सही मायनों में देखें ना दोस्तों, तो यूपी का और उत्तर भारत का ये पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे ही है। यमुना एक्सप्रेसवे की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये हाई स्पीड है या इसकी लंबाई जो थी, ये दरअसल उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का एक बहुत अहम हिस्सा रहा। इसने दिल्ली और आगरा के बीच का जो यात्रा का समय है, जो ट्रैवल टाइम है, उसको 4 घंटे से सीधा 50% घटा करके 2 घंटे में कर दिया। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जो विकसित हुए औद्योगिक क्षेत्र हैं, रियल एस्टेट है और खासकर पर्यटन है, इसको बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। ताजमहल जैसे जो विश्व प्रसिद्ध स्थल थे, वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म यूपी का हाइक पकड़ा, बहुत अहम योगदान इसका रहा है। अब बारी आती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जो इसके बाद बना। यमुना एक्सप्रेसवे को ही आगे विस्तार देकर इस पर काम शुरू किया गया था 2014 में, और 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ 2017 में। ये आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। एक समय भारत का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हुआ करता था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 2017 से पहले कुल एक्सप्रेसवेज 4 यूपी में थे, जिनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 501 किलोमीटर की लंबाई यूपी में एक्सप्रेसवेज के रूप में मौजूद थी। अब अगर हम बात करें और देखें 2017 के बाद क्या कुछ हुआ है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो 2017 के बाद जो एक्सप्रेसवे क्रांति हुई है, उसका परिणाम इन 7 सालों में 4 एक्सप्रेसवेज के रूप में बनकर सामने निकल कर आता है, जिनकी कुल लंबाई 868 किलोमीटर है। और ये 4 एक्सप्रेसवे है: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। अब इन पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और प्रदेश के पूरब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का इसने काम किया है। और एक समय था जब देश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हुआ करता था। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लिए कहीं ना कहीं कहें तो एक नई पहचान बन चुका है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के यातायात को काफी सुगम बनाता है। हरियाणा के सोनीपत से पलवल तक ये गाजियाबाद और नोएडा होते हुए जाता है और उस रीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की यात्रा को बहुत आसान बना दिया है। 96 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ की दूरी को बस कहें तो 45 मिनट में पूरा करा देता है, जो कभी 2-2 घंटे लग जाया करते थे। ये पश्चिमी यूपी के लिए एक नई जीवन रेखा के रूप में इसको देखा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत आसान कर दिया है इसने यहाँ के लोगों की लाइफ को। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जो पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान की तरह से साबित हुआ है। 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है और बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये किसी सपने के पूरा होने के जैसा ही है। आज इसकी वजह से क्या कुछ परिवर्तन आया है वो आप वहाँ के लोगों से बात करके महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद उन एक्सप्रेसवेज की जो इस साल बनकर तैयार होने वाले हैं। इसमें पहले नंबर पर बात करें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सामने निकल कर आता है।
दोस्तों बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है ये, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है और उसका विकास आने वाले समय में आप देखोगे कितना लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कानपुर एक्सप्रेसवे की, स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ यूपी। 62 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे कानपुर और लखनऊ के बीच के सफ़र को बस 50 मिनट से 1 घंटे में बहुत हद पूरा करा देगा, जिससे टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होगी। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट के बाद लॉन्गेस्ट की, गंगा एक्सप्रेसवे की। 596 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में मदद करेगा। इन तीनों की ही अपडेट हमने आपको कई बार दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे की। 210 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2.5 घंटे में आपको तय करा देगा और पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। नेक्स्ट इज जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ और सुगम हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें हम तो आता है अंबाला शामली एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के अंबाला और उत्तर प्रदेश के शामली को जोड़ता है, जिससे जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है और व्यापार है, इसके जरिए इसको बहुत मजबूती मिलने वाली है आने वाले टाइम में। इसके अलावा 3 और एक्सप्रेसवे हैं वर्तमान में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनमें गाजीपुर बलिया मांझी घाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 4 लेन है, 132 किलोमीटर है, बलिया को कनेक्ट करता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए, और इसमें एक 17 किलोमीटर का स्पर है बक्सर लिंक एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस हमने 2 महीने पहले ही आपको दिखाई हुई है, बहुत ही शानदार ये भी बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो कानपुर में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। 93 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे ये रहेगा। इसको 5 पैकेजेस में बनाया जा रहा है। इसके पैकेज 1 की अपडेट हमने आपको दिखाई हुई है। ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कानपुर से होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले लोगों को अंदर ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा, कानपुर का आउटर होते हुए ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर का 6 लेन है, वाराणसी को कोलकाता से जोड़ेगा रांची होते हुए, और 28 किलोमीटर का सेक्शन है ये, जिसका काम यूपी में जिसका काम स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो एडवांस लेवल की प्लानिंग में है या टेंडर स्टेज पर हैं, जिन पर जल्दी ही काम स्टार्ट होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो एक तो है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर का 6 लेन राजस्थान के कोटा में यूपी के इटावा को जोड़ेगा, मध्य प्रदेश से होते हुए निकलेगा चंबल नदी के किनारे किनारे। इसका रीटेंडर अंडर प्रोसेस है, पुराना टेंडर इसका कैंसिल हो गया है। इसके अलावा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 88 किलोमीटर का 6 लेन है, आगरा से ग्वालियर को जोड़ेगा धौलपुर होते हुए। इसका भी रीटेंडर किया जा रहा है, जो कि प्रोसेस में है, पुराना टेंडर कैंसिल हो गया है। शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो कि 700 किलोमीटर का है, 4 लेन है, शामली को गोरखपुर से जोड़ेगा, 22 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये जाएगा। इसका डीपीआर भी फाइनल स्टेज में है करंटली। इसके अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर का 4 लेन, ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को सिलीगुड़ी से जोड़ेगा बिहार होते हुए। 84 किलोमीटर का सेक्शन इसका यूपी में होगा। डीपीआर इसकी तैयार की जा रही है और यूपी के अंदर इसका लैंड एक्विजिशन भी अंडर प्रोसेस है। तो ये चारों एनएचएआई के प्रोजेक्ट हैं जो भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और यूपीडा भी वर्तमान में 7 नए एक्सप्रेसवेज पर काम कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो कई के लिए सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है, और जिनके लिए सर्वे स्टार्ट हो चुका है उन लिस्ट में जो नाम है वो है गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे, उत्तर गंगा केनाल एक्सप्रेसवे। तो इस तरह से कहें कि अगले 4-5 साल में जब ये सारे एक्सप्रेसवेज बनकर रेडी हो जाएंगे तो यूपी का एक्सप्रेसवे जो नेटवर्क है वो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हो जाएगा, जो दुनिया के तमाम विकसित देशों से भी ज़्यादा है।
इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम आपके लिए ट्रैक करते रहेंगे और इनकी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आई होप कि अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि यूपी में कितने एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल हैं, कितने बन रहे हैं, कितने प्लानिंग स्टेज में हैं। अगर अभी भी नहीं हुई है तो डोंट वरी, हम समराइज करा देते हैं आपको। तो ऑपरेशनल नेटवर्क की बात करें हम तो 1369 किलोमीटर है, 8 एक्सप्रेसवेज हैं इसके अंदर। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1364 किलोमीटर, 9 एक्सप्रेसवेज हैं। प्लानिंग स्टेज में 11 एक्सप्रेसवेज हैं, रफली अबाउट 2500 किलोमीटर्स। तो टोटल 28 एक्सप्रेसवेज वाला ये प्रदेश होने वाला है अपना यूपी। और सही मायनों में कहें तो अब इसको एक्सप्रेसवे प्रदेश तो भाई जाहिर है कह ही सकते हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवेज यहाँ पर हैं और अब बनने वाले हैं। तो आई होप कि अब आपको यूपी में कितने एक्सप्रेसवेज हैं इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कितने होने वाले हैं या क्या कुछ है यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, इसको लेकर अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फिंगर टिप्स पे आ गई होगी। अब आपको कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, और आपको अगर चाहिए कि डिटेल में उसको बताना है तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बताइए आपकी यूपी में कितने तगड़े नेटवर्क के साथ में कितना तगड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है या मौजूद है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपकी डिमांड पूरी हम करना अपना कर्तव्य समझते हैं और उसी का रिजल्ट ये वीडियो आपके सामने। तो कोई और डिमांड है, कोई और रिक्वेस्ट है आपकी, कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपके एक एक कमेंट को बहुत ही बारीकी से देखती हूँ। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक अंत तक साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्ते, टाटा।